दोस्तों नमस्कार। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार हरियाणा सरकार उस व्यक्ति के ऊपर क्यों मेहरबान है जिस व्यक्ति को कोर्ट ने 40 साल की सजा सुनाई है, जिस व्यक्ति के ऊपर 2 महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा और आरोप के बाद दोषसिद्धि भी कोर्ट के द्वारा की गई, जिस व्यक्ति के ऊपर एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा और दोष सिद्ध हुआ, जिस व्यक्ति के ऊपर अपने ही एक सेवादार की हत्या का भी दोष लगा। दर्शकों, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम की। बाबा राम रहीम, ये बहुचर्चित मामला आपने सुना ही होगा। बाबा को पिछले 3 साल में 9 बार पेरोल मिली है और बाबा जेल में रहते हैं या फिर अमूमन अक्सर पेरोल लेकर जेल से बाहर रहते हैं। ये आपका अपना विवेक जानने की कोशिश करें कि आखिरकार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी पहुंच इतनी ऊंची है जहां तक शायद हम और आप पहुंच भी ना सकें, जिसका रिजल्ट ये है कि बाबा का जब मन करता है वो पेरोल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं, या फिर हरियाणा सरकार उनका इतना साथ दे रही है। जैसे ही हरियाणा सरकार को, यानी कि मौजूदा बीजेपी सरकार को जैसे ही बाबा की जरूरत पड़ती है चुनावों में, तो वो बाबा को पेरोल पर बाहर लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार 3 सालों में बाबा कितनी बार पेरोल ले चुके हैं और उस दौरान चुनावों से संबंधित क्या क्या घटनाक्रम देश के अंदर हो रहा था। क्या बीजेपी पार्टी बाबा राम रहीम को अपने चुनावों में इस्तेमाल कर रही है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका निर्णय शायद इस खबर के अंत में आप दर्शक ले पाएं। दर्शकों, बता दूं आपको कि पहली बार उन्हें 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पेरोल मिली क्योंकि उनकी मां बीमार थी, और इसके अंदर कोई गलत भी नहीं। अगर किसी कैदी का कोई सगा संबंधी बीमार है तो कैदी को पेरोल मिलनी भी चाहिए। हाँ, बीमार तो वैसे मनीष सिसोदिया की घरवाली भी थी, पर उन्हें पेरोल नहीं मिली। दूसरी बार उन्हें फिर पेरोल मिली 21/5/2021 में, तब भी उनकी मां बीमार थी। अपनी मां से मिलने के लिए वो पेरोल लेकर गए थे। तीसरी बार उन्हें 21 दिन की पेरोल मिली 7 फरवरी 2022 को। उसके बाद जून में उन्हें 40 दिन की पेरोल मिली। जनवरी 2023 में उनको 30 दिन की पेरोल मिली। नवंबर 2023 में उन्हें 29 दिन की पेरोल मिली। दिसंबर में उनको वापस जेल भेज दिया गया और जनवरी में फिर दोबारा से उन्हें 50 दिन की पेरोल मिली। आज हम बात करने वाले हैं कि उन्हें जो पेरोल मिलती है क्या उनके रसूख की वजह से मिलती है या नहीं, क्योंकि जब कभी भी किसी भी कैदी को पेरोल लेनी होती है तो वो संबंधित डीसीपी के पास अपनी पेरोल की एप्लीकेशन लगाता है। ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं जहां पर कैदी पेरोल लेने के लिए डीसीपी के पास पहुंचते हैं, अपनी फाइल पहुंचाते हैं अपने वकील के माध्यम से, पर डीसीपी साहब उन फाइलों को रिजेक्ट कर देते हैं, इस बात का हवाला देकर कि अगर ये लोग जेल से बाहर आए तो राज्य को सुरक्षा का खतरा है। साहब, अगर उन लोगों से राज्य को सुरक्षा का खतरा है, क्यों नहीं आप उन्हें भी बाबा राम रहीम की तरह ही पेरोल दे दें और वो हरियाणा से बाहर कहीं भी रहें, उसके बाद फिर वो दोबारा जेल चले जाएं। पर नहीं साहब, बाबा राम रहीम को ही पेरोल मिलेगी। सरकार का ये कहना है कि बाबा राम रहीम को जो भी पेरोल दी जा रही है वो नियम और कायदों के अनुसार है। तो नियम और कायदे उन कैदियों के लिए कहां चले जाते हैं जब वो कैदी बार बार डीसीपी के पास अपनी पेरोल के लिए फाइल लगवाते हैं। दर्शकों, अगर डीसीपी उस फाइल को रिजेक्ट करता है तो उन कैदियों को जाना पड़ता है कोर्ट और उसके बाद जज साहब उन्हें पेरोल ग्रांट करते हैं। मजे की बात यह है कि बाबा राम रहीम को एक भी दिन पेरोल लेने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ा। डीसीपी साहब ही उनकी पेरोल को मंजूर कर देते थे, और वो भी लगभग उसी दिन जिस दिन पेरोल की एप्लीकेशन आई। आज हम उस बारे में भी बात करेंगे कि जब जब उन्हें पेरोल मिली तब हमें ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी सरकार उन्हें अपने चुनावों में इस्तेमाल कर रही है। दर्शकों, बात करूं मैं 7 फरवरी 2022 की, 21 दिन का उन्हें पेरोल मिला था और 7 फरवरी के बाद 20 फरवरी 2022 को पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17 जून 2022 को उन्हें पेरोल मिली। 19 जून 2022 को पंजाब के अंदर नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव थे। 14 अक्टूबर 2022 को उन्हें 40 दिन की पेरोल मिली। 3 नवंबर 2023 को आदमपुर, हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव थे। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल में चुनाव थे। 20/11/2023 को उन्हें पेरोल मिली और 25/11/2023 को राजस्थान में चुनाव थे। फिलहाल पेरोल पर बाहर है बाबा जी। 50 दिन की पेरोल उन्हें मिली है और उसके बाद 10/3/2024 को
वो वापस जेल चले जाएंगे और शायद तब तक बाबा बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी कर चुके होंगे। अब मुझे देखने वाले दर्शक खुद निर्णय लें कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये मात्र सरकार बनाने के लिए ही आमादा रहती हैं, चाहे जैसे भी सरकार बनानी पड़े, या फिर वास्तव में इन लोगों का कोई दीन ईमान है या नहीं। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से AKN न्यूज के माध्यम से।